हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम जो कि क्लास 10th की है, फॉर एनी ग्रोगरी। इस पोएम को मैं पूरा आपको हिंदी में डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्प रहे तो लाइक करके जरूर जाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। विलियम बटलर ईट्स रोट मैनी लव पोएम्स। विलियम बटलर जो थे उन्होंने बहुत सारे प्रेम के ऊपर कविताएँ लिखी थीं। फॉर एनी ग्रोगरी इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल पोएम बाय हिम। एनी ग्रोगरी जो है उनकी सबसे अच्छी और सबसे सुंदर कविताओं में से एक है। दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। यह जो कविता जो है यह एक बातचीत के रूप में है, यानी कन्वर्सेशन जिसका अर्थ है बातचीत है। बिटवीन आ स्पीकर यानी किसके बीच में, स्पीकर यानी वक्ता के बीच में, हु मे बी द पोएट हिमसेल्फ जो कि स्वयं कवि हो सकता है, और एनीज लवर और दूसरा कौन हो सकता है, और अन्यथा एनीज लवर और एनी कौन हो सकता है, एनी का प्रेमी हो सकता है, और फ्रेंड मित्र हो सकता है, एंड मे बी द एनी ग्रोगरी हरसेल्फ और यहाँ तक कि स्वयं एनी भी हो सकती हैं। द अदर स्पीकर्स मे बी इन द बिलीव। बाकी के जो स्पीकर्स रहते हैं, जो वक्ता रहते हैं, उनका मानना है कि देर द यंग बॉय, यंग मैन जो कि युवा आदमी रहते हैं या व्यक्ति रहते हैं, लव्स एनी फॉर हर एक्सटर्नल ब्यूटी। वो एनी से क्यों क्यों मोहब्बत करते हैं, क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी बाहरी सुंदरता को देखकर वह एनी से प्यार करते हैं यानी मोहब्बत करते हैं। बट हियर द स्पीकर, लेकिन यहाँ पर वक्ता जो है, मे बी एनी ग्रोगरी जो कि स्वयं एनी ग्रोगरी हैं, सेज देट वह कहती हैं एक्सटर्नल ब्यूटी इज नॉट द रियल, कि जो बाहरी सुंदरता वह एक वास्तविक सुंदरता नहीं है, यानी वह रियल वन नहीं है। एंड देयरफॉर यंग मैन शुड लव हर फॉर हरसेल्फ ओनली, और इसलिए युवा की केवल अपने लिए ही उससे प्यार करना चाहिए। यानी वह कहते हैं कि इसलिए युवा को केवल अपने लिए ही उससे प्यार करना चाहिए। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट इज प्रेजेंटिंग, कवि जो वो क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रेजेंटिंग जिसका अर्थ है प्रस्तुत करना। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लवर्स लव फॉर वुमेन। इस कविता में कवि एक प्रेमी की एक स्त्री के प्रति प्रेम का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। द लवर्स में लाइक द येलो कलर, जो प्रेमी जो रहते हैं वो क्या पसंद करते हैं, येलो कलर यानी पीले कलर के जो रहता है, पीला रंग को पसंद करते हैं। ऑफ द वुमेन्स हेयर, महिलाओं के जो बाल रहते हैं उनके पीले कलर के बाल जो हैं वह पसंद करते हैं। कौन, प्रेमी यानी लवर्स। बट ही डज नॉट लाइक हर रैम्पार्ट्स, लेकिन वह क्या पसंद नहीं करते हैं, रैम्पार्ट्स को पसंद नहीं करते हैं। रैम्पार्ट एक्चुअली क्या होता है, रैम्पार्ट बेसिकली हम हिंदी में इसका अर्थ होता है प्राचीर, या हम इसको कह सकते हैं कि जो अपने ईयर्स रहते हैं, जो अपने कान रहते हैं, उसके चारों ओर या उसके ऊपर ही जो बाल उगाते हैं उसको रैम्पार्ट्स कहते हैं। मीन्स, इसमें भी अर्थ दिया हुआ है, मीन्स हेयर अराउंड द ईयर, जो कि कान के चारों तरफ बाल जो उगाते हैं उसको क्या कहते हैं, रैम्पर्ट्स करते हैं। तो जो लवर्स रहते हैं, जो प्रेमी जो रहते हैं, वो क्या नहीं करते, रैम्पर्ट्स को पसंद नहीं करते, यानी चारों ओर जो कान के चारों ओर जो बाल उगाते हैं उनको वह पसंद नहीं करते हैं। सो द लेडी डज नॉट अप्रूव, जिससे क्या होते हैं, जो लेडीज़ रहती हैं, जो महिला रहती हैं, वो क्या नहीं करती, अप्रूव नहीं करती, यानी मंजूर नहीं होती हैं उनके प्रेम से। ऑफ हिज लव, यानी उसके लव से जो है वो क्या नहीं होती हैं, अप्रूव नहीं होती, यानी मंजूर नहीं होती हैं, सहमत नहीं होती हैं। सी विशेष सच लवर, वह चाहती हैं कि प्रेमी ऐसा हो, हु लव्स हर बेस्ड ऑन हर इंटरनल क्वालिटी, कि प्रेमी ऐसा होना चाहिए कि जो कि उनकी आंतरिक आत्मा से प्यार करे, यानी अंदर की क्वालिटी से प्यार करे, अंदर की जो विशेषताएं उनसे प्यार करे। एंड नॉट बाय द एक्सटर्नल एंड फिजिकल लुक, ना कि बाहरी दिखावी और वास्तव, एंड नॉट बी द एक्सटर्नल, ना कि बाहरी, एक्सटर्नल जिसका अर्थ है बाहरी, एंड फिजिकल भौतिक लुक, यानी बाहरी दिखावे से प्यार ना करे। महिला क्या चाहती हैं कि प्रेमी ऐसा होना चाहिए कि वह उनकी आंतरिक विशेषताओं से प्यार करें, यानी आंतरिक आत्मा से प्यार करें, ना कि उनके बाहरी दिखावेपन से प्यार करे। सी से दैट, वह कहती हैं कि दैट हर येलो ईयर, उनके जो पीले कलर के जो बाल हैं, इज अ टेम्प्रोरी, वो कैसे हैं, अस्थायी हैं, यानी टेम्प्रोरी हैं, यानी वह परमानेंट नहीं है, अस्थायी हैं, वो तो एंटिटी यानी इकाई हैं। देयरफॉर, इसलिए सी मे डाई देम इनटू अनदर कलर, और वह डाई करके अपने बालों को जो है, यानी जो बालों का जो रंग है उनका, उसको चेंज कर सकती हैं, बदल सकती हैं। लाइक ब्राउन, जैसे कि किस किस्म में बदल सकती हैं, ब्राउन यानी भूरे कलर में बदल सकती हैं, और ब्लैक काले में बदल सकती हैं, और कैरेट सून, और जल्द ही कैरेट यानी गाजर के रूप में बदल सकती हैं। एंड हैंस इन दिस वे सी मे गेट हर ट्रू लव ड्यू टू हर इंटरनल ब्यूटी, और इस तरह से वह अपनी आंतरिक सुंदरता के कारण अपना सच्चा प्यार पा सकती हैं। कौन, वुमेन्स। देन द पोएट सेज, तब कभी कहते हैं कि दैट ओनली गॉड लव्स वी ऑल ह्यूमन
ऑन द बेसिस ऑफ और साउल, कि जो भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो कि हमारी आंतरिक आत्मा से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। एंड इंटरनल क्वालिटीज़, और हमारे की अंदर की जो क्वालिटीज़ रहती हैं, विशेषताएं रहती हैं, उनसे जो भगवान जो है वह उनसे प्यार करते हैं। एंड बट आवर बॉडी एंड फिजिकल फीचर, लेकिन हम जो होते हैं वो किससे प्यार करते हैं? फिजिकल फीचर, यानी बहुत की जो कि हमारे बाहर जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, जो बाहर जो हमें दिखावा रहता है, जो हमें दिखता है, उससे हम प्यार करते हैं। अनडाउटली, यानी निस्संदेह, ओनली सेल्फलेस एंड निस्वार्थ लव इज ट्रू, निस्वार्थ जो लव होता है, जो प्यार होता है, वही वही एक सच्चा प्यार होता है। एंड गॉड ओनली गिव ट्रू लव, और भगवान जो रहते हैं वो हमें क्या देते हैं? सच्चा प्यार देते हैं। पोइट इज द पोइट इज ऑफ द व्यू दैट मोस्ट पीपल लव अदर्स, कवि जो है वह कहते हैं, देखते हैं कि अधिकांश जो लोग रहते हैं वह किससे प्यार करते हैं? हु लव्स अदर ओनली बिकॉज दे अट्रैक्ट देम बाई फिजिकल क्वालिटीज़। कवि जो वह कहते हैं कि लोग बाग जो रहते हैं वो उनसे प्यार करते हैं जो दिखने में कैसे हों? अट्रैक्टिव हों, यानी आकर्षित हों। फिजिकल क्वालिटी यानी कि बहुत की विशेषता से वो कैसे दिखने में कैसे हों? अट्रैक्ट लगे, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। थस इस प्रकार द कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन, यानी जो रंग रूप रहता है त्वचा का, एंड द कलर ऑफ द हेयर, और जो बालों का जो रंग रहता है, मे बी मोर इम्पोर्टेंट, उससे भी कहीं अधिक है, फॉर अस, हमारे लिए, देन द रियल वर्थ ऑफ द पर्सन, यानी व्यक्ति का रियल वर्थ उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, यानी वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। इट मीन्स, इसका अर्थ है कि बी रियली लव पीपल फॉर देमसेल्व्स एलोन, इसका मतलब है कि हम शायद ही कभी लोगों की केवल अपने लिए प्यार करते हैं। इवन द ब्यूटीफुल एनी ग्रोगरी, यहाँ तक कि सुंदर जो एनी ग्रोगरी हैं, डज नॉट वांट, वह नहीं चाहती हैं, टू बी लाइक्ड और लव्ड, वह ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं करती कि लव्ड फॉर हर एक्सटर्नल ब्यूटी, कि कोई उनसे इस तरीके से प्यार करे, उनके बाहरी दिखावे से उनसे प्यार करे। वांट टू लव बी लाइक्ड और लव्ड फॉर हर एक्सटर्नल ब्यूटी, यानी उनकी बाहरी सुंदरता को देखकर कोई उनसे प्यार करे, और हर रेयर क्वालिटीज़, और उनकी दुर्लभ गुणों से प्यार करे। और फॉर ब्यूटीफुल येलो हेयर, यानी उनकी जो पीले कलर के जो बाल है उनको देखकर कोई उनसे लवर जो है, यानी प्रेमी जो है, उनसे इन सभी को देखकर उनसे प्यार करे। शैलो माइंडेड पीपल, यानी उथली मानसिकता वाले लोग, शैलो माइंडेड जिसका अर्थ है उथली मानसिकता, माइंडेड जिसका अर्थ है मानसिकता, और शैलो का अर्थ है उथली, तो उथली मानसिकता वाले जो लोग रहते हैं, पीपल जो लोग रहते हैं, ओनली एडोर फिजिकल ब्यूटी, वो क्या करते हैं? केवल बाहरी दिखावे से प्यार करते हैं। बट रेदर बी शुड लुक फॉर स्पिरिचुअल ब्यूटी बिफोर फॉलिंग इन लव विथ अ लेडी, महिला के प्यार में पड़ने से पहले आध्यात्मिक सुंदरता की तलाश कर लेनी चाहिए। फिजिकल ब्यूटी जस्ट एन इल्यूशन एंड मोमेंटरी, शारीरिक सुंदरता महज एक भ्रम और क्षणिक होती है, यानी क्या होती है? हमेशा के लिए नहीं रहती, ये तो और फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांश जो लोग रहते हैं, आर मेयरली अट्रैक्टेड बाय द कलर ऑफ द स्किन एंड हेयर, जो दुर्भाग्यवश, कभी जो कहते हैं कि दुर्भाग्यवश अधिकांश जो लोग रहते हैं, यानी मोस्टली पीपल रहते हैं, वो क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं, मेनली अट्रैक्ट, यानी आकर्षित होते हैं बाय द कलर ऑफ द स्किन, यानी त्वचा के रंग को देखकर, एंड हेयर, यानी बालों को देखकर हम जो है प्यार में पड़ जाते हैं। यानी हमें कोई लड़की जो है सुंदर दिखती है, या कोई लेडी हो या फिर कोई लड़की हो, वो हमें कब आकर्षित लगने लगती है? वो जब देखने में उसके बाल, उसकी आँख, उसकी ब्रोमनी और उसके रंग रूप, यह यदि हमें अच्छा लगता है तो हम उसके प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन हमें उसकी इंटरनल क्वालिटीज़ नहीं देख पाते हैं, यानी हम उसकी आंतरिक आत्मा को नहीं देख पाते कि वो लड़की एक्चुअली है कैसी है, वो लेडी कैसी है। हम तो सिर्फ ऊपर के दिखावेपन से ही उसमें फंस जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, जिससे हम प्यार कर बैठते हैं। अब इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो गॉड नेवर लव्स अस फॉर आवर लुक्स, भगवान जो वो हमारे दिखावे से प्रेरित नहीं होती, यानी हमारे दिखावे से प्यार नहीं करते हैं। एंड एक्सटर्नल ब्यूटी, यानी बाहरी सुंदरता से भगवान जो रहते हैं वो हमारे बाहरी दिखावे से, बाहरी सुंदरता से प्यार नहीं करते हैं, बट ओनली फॉर आवर इनर ब्यूटी, लेकिन भगवान जो है वो हमारी इनर, यानी अंतर की सुंदरता से प्यार करते हैं, ना कि बाहरी। तो ये थी हमारी आज की पोएम। यदि आपको ये पोएम थोड़ा सा भी भाई है तो आपको लाइक और कमेंट करके जरूर जाना है, और जो भी अपने दोस्त हैं उनको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।